मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। एक छोटा सा डिवाइस 24/7 हमारे साथ रहता है और किस तरीके से ये मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं इनसे हम कनेक्ट होके अपनी लाइफ को फर्श से अर्श तक कैसे ले जा सकते हैं। सर देखिए, आज की डेट में मोबाइल को मैं, जैसे काजल जी आपके साथ है ना, आपकी वाइफ, पहला बंधन तो ये है और दूसरा बंधन मैं मोबाइल का समझती हूँ, क्योंकि ये तो फिर भी 24/7 आपके साथ नहीं रहती होंगी, बट मोबाइल आप साथ में कैरी करते हैं। तो उनकी जो नंबर्स की वाइब्रेशंस हैं वो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आज कोई मुझे कहे कि क्या हम नंबर चेंज करने से या कुछ कॉम्बिनेशंस बदलने से लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी 100% कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है उसी का एक पार्ट है। हर नंबर की वाइब्रेशन है, लेकिन हम काम करते हैं मोबाइल नंबर पर। हर अंक जो हम वहाँ पे, उसका एक स्पेसिफिक प्लेस है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की प्लेसमेंट मैटर करती है, और जब अगर प्लेसमेंट ठीक है तो वो आपको काम करेगी, और प्लेसमेंट जो उसकी गलत है ना तो वो आपके अगेंस्ट भी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं काजल बजाज अंकों की खेल के ऊपर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम दोनों मियाँ बीवी को मौका मिला है एक बहुत उभरते हुए फेमस पर्सनालिटी का, जो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी रिसर्च करी है कि कोई भी विद्या आपने सीखी हो, समझी हो, उस पर कितनी रिसर्च करते हो आप। सो वी आर थैंकफुल टू पूनम जोशी जी, आज जिन्होंने टाइम निकाला हमारे ऑफिस में आए ये स्पेशल पॉडकास्ट करने के लिए। जय गुरु जी पूनम जी। जय गुरु जी, हरे कृष्णा। संदीप जी, काजल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू द डिवाइन कि आपके साथ यहाँ आने का मौका मिला। थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। दिल्ली में आपकी बहुत सारी कंसल्टेशन थी, पर आपने उसमें से हमें 1 घंटा दिया। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं पूनम जी, क्योंकि आज आपके थ्रू हम दर्शकों की जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, बिजनेस को लेके कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, और आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं तो कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कौन से वॉलपेपर हमें लगाने चाहिए, ऐसी ढेरों 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 क्वेरीज हमें पोर होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके थ्रू आज हम अपने बहुत ही प्यारे से व्यूअर्स को बता सकेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि एक छोटा सा डिवाइस 24/7 हमारे साथ रहता है, और किस तरीके से ये मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं इनसे हम कनेक्ट होके अपनी लाइफ को फर्श से अर्श तक कैसे ले जा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे आप भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि ऐसे मोटिवेशन पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे ताकि आप सब दोस्तों का, भाई बहनों का भला हो सके। तो इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस करा तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चर्चा को जारी करते हैं और पूनम जी से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सर, सवाल करिए मैडम से पहला। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूंगी सर आपका, इस लाइन में लाने वाले मुझे आप हैं, न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले आप हैं, पहले गुरु आप ही हैं इसमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट जागता गया, विद्या बहुत सुंदर है, बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने, तो फिर ये जाना कि कुछ और इसमें रिसर्च करी जाए, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे मैं आई। और पिछले 2 सालों से
मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स के नंबर्स देखे, रिसर्च वर्क किया, फिर उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैं नॉलेज आज चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को भी मिले, और जितने लोगों का हम भला कर सकते हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो हम लोग मिलके करें। पूनम जी, मेन बात ये होती है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। 100%। आप और मैं तो सिर्फ एक प्रोग्राम को समझा रहे हैं या एक विद्या को समझा रहे हैं कि आप सबसे पहले इस चीज के साथ भी जुड़ के अपने हर्डल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% सर, बिल्कुल ठीक है। हर्डल्स कभी गायब नहीं होंगे, वो रहेंगे आपकी जिंदगी में, बट मिनिमाइज हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आज भी चित्रा जी का तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। 2018 की बात है, शायद मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ चित्रा मुझसे पढ़ने आई थी और तब मैंने उससे इस विद्या के बारे में समझा था। क्योंकि अरविंद सूद सर ने कभी हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाई जी। उन्होंने बस एक ही चीज पे फोकस करा कि 2, 4, 8 नहीं होना चाहिए। राइट। तो हमने जो पुराने हमारे नंबर चलते आ रहे थे हमने उसी पे कर लिया। 8802120101 या 9990800101 या 8506840101, ये तीनों मेरे पुराने नंबर हैं। बट उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स नहीं थी। जिस समय चित्रा ने मुझे 2018 में समझाया और मैंने दिल्ली में आके अपने लिए एक नया नंबर लिया 9911736555, वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई है जी। क्योंकि अब्रॉड के क्लाइंट पहले मेरे पास ना के बराबर के थे जी। और आज पिछले 7 साल से मैं खुद 4 बारी 5 बारी अब्रॉड हो गया, तो ये मैं उसी नंबर का धन्यवाद मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए आज की डेट में मोबाइल को, मैं जैसे काजल जी आपके साथ है ना, आपकी वाइफ, पहला बंधन तो ये है और दूसरा बंधन मैं मोबाइल का समझती हूँ, क्योंकि ये तो फिर भी 24/7 आपके साथ नहीं रहती होंगी, बट मोबाइल आप साथ में कैरी करते हैं। तो उनकी जो नंबर्स की वाइब्रेशंस हैं वो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आज कोई मुझे कहे कि क्या हम नंबर चेंज करने से या कुछ कॉम्बिनेशंस बदलने से लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी 100% कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग ही करेंगे, लेकिन वो चीज़ें काम करेंगी और बिल्कुल करेंगी। क्योंकि क्या होता है, देखिए आपकी जो विद्या है, हम न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। न्यूमरोलॉजी से अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है उसी का एक पार्ट है। बेसिकली नंबर्स की, हर नंबर की वाइब्रेशन है, और आप काम करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है। नेम चेंज करते हैं क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बदल सकता, तो वो नेम से आप सपोर्ट लेते हैं। लेकिन हम काम करते हैं मोबाइल नंबर पर, हर अंक जो हम वहाँ पे, उसका एक स्पेसिफिक प्लेस है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की प्लेसमेंट मैटर करती है, और जब अगर प्लेसमेंट ठीक है तो वो आपको काम करेगी, और प्लेसमेंट उसकी गलत है ना तो वो आपके अगेंस्ट भी जाएगी। वही सेम नंबर काम करेगा मगर उसकी प्लेसमेंट मैटर करती है। तो इसी तरह जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। सेकेंडली जो उसका टोटल सम है आपके नंबर का, वो आपके भाग्यांक और मूलांक के मित्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी बताते हैं ना। और सबसे पहला पार्ट ही वही है कि सबसे पहले हमें कोशिश यही करनी है कि जब भी हम अपना मोबाइल नंबर चूज करें तो हम देखें क्या वो हमारे भाग्यांक और मूलांक के फ्रेंडली है, और अगर नहीं है तो 50% काम तो हमारा यहीं खत्म हो गया, बिगड़ गया। दूसरे बात फिर हम आते हैं कि हमारे प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैसे हैं। तो इसी तरह मोबाइल न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा अंक न्यूमरोलॉजी से आपका डिफरेंस है, अदरवाइज ये उसी का एक पार्ट है जो उसको एक सपोर्टिव पार्ट करती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। जैसे हम नेम करेक्शंस करके काम करते हैं, वहाँ यहाँ मोबाइल नंबर 24 घंटे आप उसको भी कैरी करते हैं, तो ये इक्वलिटी, और या मैं कहूँगी उससे 1% ज़्यादा ही आपके ऊपर काम करेगा। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ जी। सो लाइक दिस इज़ द वे हम आगे इसको कैरी कर सकते हैं। आज देखते हैं आपके दर्शकों के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो जो मैं बताऊंगी तो आप लोग आगे कमेंट में भी प्लीज़ बताइएगा कि आपने इससे कहाँ कहाँ रिलेट किया अपने आप को, ठीक है ना। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या मोबाइल नंबर किसी की डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है?
मैम देखिए, डेस्टिनी तो हमारे को ईश्वर ने दी है, वो हमारे साथ कार्मिक है। हम डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते हैं, कर्म तो हमारे हैं, हम वो प्रॉमिसेस नहीं कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। बट फॉर श्योर हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, एक लेवल तक ला सकते हैं, और जो चेंजेस को मतलब हम करके स्ट्रेंथ पाएंगे, जो हमारा माइंडसेट है हम उसको बदल सकते हैं, हम अपने सोचने को बदल सकते हैं। या जो नेगेटिव नंबर्स हमारे को अगर मोबाइल में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना नेगेटिविटी को, हम उन्हें नेगेटिविटी को दूर करना, हम उन्हें ही चेंज कर देंगे, तो हम अट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन से नंबर ऑस्पिशियस हैं और कौन से नंबर इनऑस्पिशियस हैं, शुभ और अशुभ नंबर कौन से हैं मैम? ठीक है, अब देखिए शुभ और अशुभ नंबर का ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो हम सबसे शुभ अंक मानते हैं वो मानते हैं 1, 3, 5। ठीक है, ये 3 नंबर जो हैं हम कहते हैं कि आपके अंक में मोबाइल में कहीं पे भी प्लेसमेंट आ जाती है तो आपको कहीं ना कहीं शुभ फल देते हैं। 6 नंबर इज ऑल्सो ऑस्पिशियस, बट वो डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, और उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करती है। ओके, मेरे लिए जो नंबर अच्छा है वो आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक बात है। ठीक है, अब सर का कॉम्बिनेशन 1-8 आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, अब सर के लिए हम टोटल नंबर 1 ले आते हैं, सर के लिए काम नहीं करेगा, राइट? तो वो मेरे लिए या आपके लिए जनरली हम कहते हैं कि 1 नंबर अच्छा है। तो हर जगह पे डिपेंड करता है कि मेरे क्या गोल्स हैं, क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को प्लेस करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। तो आप मुझे ये बताइए कि जो मोबाइल नंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम कैसे अपने लिए एक अच्छे नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे को, मैंने आपको बताया, जैसे हम 2 तरह से इसको देखेंगे। 50% होता है जो हमारा टोटल आता है, जैसे जो भी मोबाइल का टोटल है हम उसको पूरा टोटल करेंगे। अब उसका जो टोटल आएगा आपके भाग्यांक और मूलांक के साथ वो फ्रेंडली नंबर है, एटलीस्ट न्यूट्रल ज़रूर है, एनिमी नंबर नहीं चाहिए। अगर वो एनिमी है तब तो आप उस नंबर को वहीं ड्रॉप कर दीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए फिर बेड़ा गर्क करने ही वाला है। ठीक है, सेकेंड इज 50% आपको कब कैसे पता लगेगा, वो नंबर्स की प्लेसमेंट। ओके, हाँ, कि नंबर कैसा प्लेस हुआ है। अब कई बारी, जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, 5-7 है, लास्ट में 4 डिजिट्स हैं, वो हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो हमारी क्या शो करती हैं, हमारी सक्सेस, हमारी ग्रोथ, हमारा मनी फ्लो, हमारा नेम फेम। तो वो 4 नंबर्स पे हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करते हैं कि वो हमारे लिए हमारे फेवरेट होने ही चाहिए। उसके अलावा अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, आपने 7-5 का कॉम्बिनेशन लास्ट में आपके आ गया, मैं कहूँगी लास्ट डिजिट 5 है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा काम है। वही 5-7 का कॉम्बिनेशन आपने रखा, 7-5 की जगह 5-7 रख दिया, लास्ट डिजिट 7 हो गई, मैडम नीचे चले जाओगे डिप्रेशन में। क्या करोगे? अकेला, क्योंकि वो जो लास्ट डिजिट है वो क्या शो कर रहा है, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ कैसे हुई, अकेले लड़के हुई, अकेले मेहनत करके हुई, डिप्रेशन में जाके हुई, एंजाइटी दे दी उसने, पहुंचा मैं वहां पर। तो अब आप ध्यान से सुनिए सब लोग, क्या मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप भी नीचे प्लीज़ कमेंट करिए कि क्या आपके जो मोबाइल में लास्ट डिजिट कहीं 5-7 तो नहीं आ रहा, 7 तो नहीं आ रहा है, हाँ लास्ट में 7 तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि मैडम ने कहा कि इससे हमको धोखे भी मिलते हैं, इससे हमें डिप्रेशन भी आता है, इससे हमारे अंदर अकेलापन भी आता है, और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम 7 की वजह से हो लास्ट में जब वो प्लेस हो गया। ठीक है ना, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 जी। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है जी। मैंने एक नंबर अभी शायद 1 साल हो गया लिए हुए, 736101055। तो ये स्पोर्टिव रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा?
सर देखिए, अगर मैं इसको देखूं, अब सबसे पहले इसमें माइनस पॉइंट कहाँ आ गया, 555। कोई भी नंबर जब डबल से ज़्यादा है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे के जाएगा। उसमें वो आपको क्या दे जाएगा, 555 अगर आ गया, आपको थोड़ी सी नर्व्स के इश्यूज दे देगा, बीपी के इश्यूज, गुस्सा बढ़ा देगा कहीं ना कहीं कई केसेस में जब 5555 और आ जाता है, पैरालिसिस तक पहुंच जाती है बात, पैरालिटिक अटैक तक आ जाती है। कहीं 5555 लोग इकट्ठा ले लेते हैं, वो सेपरेशन इश्यूज तक ले आता है, मैरिज में इश्यूज ले आता है, क्योंकि हमारे को धीरे कितना टाइम हो गया, 6 मंथ्स मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद वो उसका। मेरे को 7 साल हो गए, 9911173655, और मेरी तो जिंदगी उसी ने चेंज करी है। सर अगर आपकी बाकी चीज़ों के ऊपर भी देखेंगे ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, आपको वहाँ से कहीं सपोर्ट 5 का नहीं मिल रहा, तो वो आपको हैंडल कर रहा है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 आ गया, मैंने अपने मोबाइल नंबर में भी ले लिया, मैंने अपने नेम नंबर में भी ले लिया, मैंने इतने सारे 5 कर दिए, तो वो तो प्रॉब्लम देगा ना। मेरा तो नाम ही 5 पे है और मेरे सारे पासवर्ड भी 5 पे हैं। सारे पासवर्ड भी 5 पे। स्टिल आपने जो अपनी चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है वो नेम को और इसको करके कर दिया। बट लेकिन सर ये देखो ना कहीं आप रेमेडीज कर रहे हो उनकी हर चीज़ की। आप गौशाला कितनी बार जाते हो, गौओं को खाना कितनी बार खिलाते हो? 50 किलो आलू भिजवाए हैं गौशाला के लिए। 5 नंबर की रेमेडी हो गई, बिल्कुल हो गई। बट ये बात मैं आपकी डिनाई नहीं करूंगी कि नर्व्स इशू इनको बहुत है, ये तो आप खुद भी बता सकते हो। चलो वो तो मैं पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब सर मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे को नर्व्स के इशू कितने बड़े, जब मुझे मोबाइल नंबर, क्यों मैंने रिसर्च में आई कि क्यों चीज़ें मुझे मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं, ये क्या प्रॉब्लम है कि मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ बट कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो मेरी चीज़ों को प्रॉब्लम दे रही है। देन आई रियलाइज कि मेरे नंबर में 4 बार 5 था, पैरालिटिक अटैक आते आते बच गई, बीपी ऐसे ऐसे शूट हो गया कि पता ही नहीं चला, ठीक है। उसके बाद और भी इश्यूज आने लगे। देन आई केम टू नो कि यार ये तो मेरा मोबाइल नंबर है जो काम कर रहा है। अब वहाँ पे आपके साथ ये नंबर इसीलिए सपोर्टिव है क्योंकि आप गौ माता का आशीर्वाद निरंतर लेते रहते हैं, आप उस रेमेडी को कभी मिस नहीं करते हैं, है ना। तो जब आपने, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर है आपके पास भी है, अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, आप एकदम फर्स्ट स्टेज पे तो नंबर नहीं बदलेंगे, फॉर है ना, आज नंबर नहीं बदलेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, रेमेडी करेंगे। तो नोइंगली और अननोइंगली आप उसकी रेमेडी तो कर रहे हो, है ना, तो इसीलिए आप उसको कैरी कर पा रहे हो। अब लेकिन जो जनरल ऑडियंस है, आप तो बैलेंस कर लोगे कहीं ना कहीं, जनरल ऑडियंस को नहीं पता कि मुझे इसको कैसे बैलेंस करना है, इसका रेमेडियल पार्ट क्या है, मैं अगर इस नंबर को ज़्यादा कैरी कर रहा हूँ तो वो मुझे क्या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, उसको कैसे कम करना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल पार्ट। 100% आपकी बात को मैं समझ रही हूँ। और मेरे मोबाइल में 55 होता तो आप कह रहे हो मच बेटर, मच बेटर था, मच बेटर था, 100%, 3 टाइम्स तक भी चल जाता, बट क्योंकि वो आपके रेमेडी कर रहे हो, अदरवाइज 55 इज मोर देन एनफ। इसके अलावा मैं कहती हूँ ओनली 5 ही नहीं, कोई भी नंबर इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई भी नंबर, आप 1 से लेके 9 तक देख लीजिए, कोई नंबर आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो फिर अपने नेगेटिव इफेक्ट्स देगा ही देगा। अब एक नंबर का ट्रेट है, एक नंबर सूरज वाले हैं, बहुत खुश लोग हैं, बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, अपने आप सेल्फ मेड लोग हैं, है ना, हर जगह जाते हैं, कितने कैरिस्मेटिक हैं। बट आप बड़े सारे 1 भर लीजिए, गुस्सा फूट फूट के भरेगा, ईगो फूट फूट के आ जाएगा, वो बताएगा आपको, सामने वाला बताएगा कि यार तू तो बदल गया, तेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे आ गया, कमाल का बंदा हो गया। ये बहुत ज़्यादा 1 करेगा, गवर्नमेंट के कामों में प्रॉब्लम्स देनी शुरू करेगा, क्योंकि 1 नंबर हम 3 से 4 बार भी कैरी कर सकते हैं, बट वो भी 4 बार आके प्रॉब्लम देने लग जाता है, क्योंकि 1 नंबर है ना। अब आ जाते हैं हम 2 नंबर पे, हम मल्टीपल नंबर्स पे ही चलो बात अगर करते हैं। 2 नंबर तो हम वैसे भी कहते हैं कि आप कोशिश करिए अपने मोबाइल नंबर्स में ना लीजिए, ठीक है। मून का नंबर है, बहुत सुंदर नंबर है, दिल के बड़े कोमल लोग हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, प्यार भी है, इमोशनल भी है, बट प्रॉब्लम क्या है, जहाँ 22 आया वहाँ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए, एक्स्ट्रा इमोशनल हो गए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है,
222 से 222 आ गया, सुसाइडल थॉट्स तक आ जाएंगी सर। इमोशंस इतने हावी हो जाएंगे कि वो उसको बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे वो प्रॉब्लम देता है। तो इसका मतलब मोबाइल में नंबर 2 होना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आप उसका सपोर्ट कहीं से नहीं ले रहे, तो एक बार हो सकता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में है तो अवॉइड कर दीजिए। तो मतलब 2 नंबर अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मैं 6 फरवरी बॉर्न हूँ, ठीक है, और 2 नंबर तो आई है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपके अकॉर्डिंग मेरे पास 2 नंबर मेरे मोबाइल में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर जो है सबसे ब्यूटीफुल नंबर है। मैं कहूँगी सर मोबाइल नंबर में जरूर होना चाहिए। एक्सपेंशन का नंबर है, विजडम का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। अब आप उसको यूज कैसे कर रहे हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बट जो ओवरऑल नंबर का ट्रेट है, और मैं आपको टेस्टिमोनियल्स दे सकती हूँ कि जिन लोगों ने 1-3 का कॉम्बिनेशन अपने मोबाइल नंबर में लाया है और 5 भी साथ में ले आए हैं, अच्छे से अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छे से अच्छे काम में, ग्रोथ में, सक्सेस में, कैसे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। 1-3-5 का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है अगर आप ले रहे हो मोबाइल में, और 3 नंबर अपने आप में एक्सपेंशन का नंबर है। मतलब जो भी मोबाइल नंबर हो उसके अंदर आपका कहने का मतलब क्या है कि 1, 3 और 5 साथ में आना चाहिए? नहीं, वो कहीं भी आ जाए। तो आप 3 नंबर की बात कर रहे थे पूनम जी, आप बता रहे थे कि 3, 1 और 5 किसी भी मोबाइल नंबर में ज़रूर होने चाहिए जी। तो मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि 513 हो या 135 हो, या मतलब ऐसा वर्षा, तो इससे मतलब क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इन 3 नंबर्स से? देखो 1, 3, 5 आपके मोबाइल में 10 नंबर्स में कहीं पे भी प्लेसमेंट आएगा तो वो अच्छा है, ठीक है। 7 आएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि इन पर्सनल अगर हम 1 के ट्रेड्स लेते हैं तो अच्छे हैं, 3 के लेते हैं तो अच्छे हैं, 5 के लेते हैं तो अच्छे हैं, तो ये किसी के साथ कंबाइन भी हो रहे हैं तो भी अच्छे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 1 नंबर का बताया अभी, 3 नंबर का बताया अभी, तो दोनों आपस में मिल गए तो आपको सक्सेस, ग्रोथ, गवर्नमेंट, एक्सप्रेशन, आपकी सारी क्रिएटिविटी, फ्लो ऑफ मनी, गुरु है ना, विजडम, ज्ञान, एक्सपेंशन सब कुछ दे देंगे। और एक के साथ मिल गए तो आपको, अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, आपकी पूरी अवेयरनेस भी देंगे। अब 1, 3, 5 जो नंबर है, 1 के ट्रेड्स अपने बड़े सुंदर हैं, आपको मैंने से पता है ना। 3 नंबर का भी मैंने एक्सप्लेन किया। 5 नंबर अपने आप में वैसे ही बहुत बैलेंस नंबर है, हर चीज़ में बैलेंस देता है, तो स्टेबिलिटी का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, और राजकुमार नंबर है, तो वो तो वैसे ही चाहिए। तो जब वो 5 के साथ आया, 1 के साथ आया, तो मिलके क्या कॉम्बिनेशन बन गया, एक स्वर्ण कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है ना, राजयोग वाला कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ओवरऑल सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, तो आप 1, 3, 5 को अपने मोबाइल नंबर में जरूर से जरूर ऐड कीजिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ वो नंबर आ रहा है। सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नंबर्स को हम नहीं चूज करते, नंबर्स हमारे को चूज करते हैं। वो अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी लाइफ में हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंगली हम नंबर चूज करेंगे। नंबर अपने आप आएगा, आप देखने जाएंगे 10, बट आपकी निगाह वहीं टिकेगी कि नहीं यही नंबर दे दे, क्योंकि वो मेरा टाइम वैसा आ रहा है, तो वो चीजें भी वैसी होनी है। तो ये एक डेस्टिनी है, ये सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम देखें कि 4 नंबर राहु देव है। अब राहु जो है इल्यूजन तो है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ हमारे को डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज, वो सब कौन बनाते हैं, राहु देव। तो जब हम उनके, वो अगर हमारे साथ नहीं है तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में मिसिंग रहेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन ट्रेड्स को भी आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें। बट अगेन वहाँ पे कहाँ आ जाता है, 4 नंबर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कब काम करता है, कभी भी आप टोटल नंबर अपना मोबाइल का 4 पे नहीं लेंगे। उसकी प्लेसमेंट होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं।
और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 4 है तो आप उसे भूल कर भी नहीं लेंगे। अगर और कंडक्टर आपका 4 हो गया तो मोबाइल में तो बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में कहीं एक ड्राइवर या कंडक्टर 4 नंबर है, आप मोबाइल नंबर में एक और 4 लीजिए। अगर एक नंबर है मोबाइल में, अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों 4 है, फिर नहीं लेंगे, फिर तो सिंपली नो है। 1994 से आ रहा है तो आपको मोबाइल में फिर आप एक ले सकते हैं। अगर आपके पास 2-4 आ गए हैं आपके लोशो ग्रिड में, आपके भाग्यांक मूलांक में, तो आप ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपके पास सिंगल 4 है तो वो यहाँ पर एक 4 आपका काम कर जाएगा, क्योंकि जनरली हम जो करते हैं वो, अब यहाँ पे मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, 4 को हम इवन नंबर्स में कहते हैं कैरी करना है, क्योंकि वो कंप्लीशन तभी है। 4 होगा तो वो कंप्लीट करेगा, तो वो आपको रिजल्ट्स भी देगा। क्या होता है कि जब मैं मोबाइल नंबर लेने गई, अब मैंने जो नंबर स्पेसिफाई करा वो तो नहीं मिल पाता, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि मुझे टोटल बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन बीच में एक 4 आ रहा है, तो वो लिबर्टी हम ले सकते हैं कि टोटल बहुत अच्छा मिल रहा है, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस मेरे परफेक्ट हैं, एक 4 आ रहा है, उसके लिए मेरे को नंबर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे पास एक बार अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ गया 4, एक बार मेरे मोबाइल नंबर में आ गया और बाकी के सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे आ गए और आपका टोटल अच्छा आ गया, इट विल वर्क, ठीक है ना। अगर आपके बाकी के कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है, आपका टोटल भी आप 4 पे ले आओगे, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो हम हेल्प नहीं कर सकते, फिर वहां पे 4 सिंपली नो है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 के साथ 4 बैठा दोगे आप, वो आपके लिए खराब है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राहु देवता 1 के साथ बैठ गए तो देखो ना, वो उनकी छाया है, ठीक है, शैडो प्लैनेट है, तो उसमें क्या आ जाता है कि वो आपको स्कैम्स में फंसाएगा, आपके ऊपर डिफेम भी करेगा, कोई लांछन भी लग सकते हैं। इवन 1-4 को हमें साथ में अपने मोबाइल में नहीं कैरी करना है, तब आ सकता है। अगर आप मोबाइल में 4 कैरी कर ही रहे हो तो मेक श्योर उसको 2 के साथ, उसको 4 के साथ और उसको 8 के साथ प्लेस नहीं करना है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि 2 के साथ क्या प्रॉब्लम देगा, 4 के साथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में और वो बहुत टाइम से अचीव नहीं कर पा रहे, आप मेरे कहने से एक बार वो नंबर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करके दीजिए, आप उस लाइन में अपने आप जाएंगे। सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50% काम क्या करता है, टोटल भाग्यांक मूलांक का मित्र, तो वो तो हमने सबसे पहले देख के लेना, उसके बाद हम कोई कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो कुछ कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 1, 3, 5 आप ले लीजिए, वो लाइफ टाइम आपको हर चीज के लिए काम करने वाला है, वो कहीं पे आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देने वाला है, ठीक है। 1 है, हर चीज का कारक है, 3 है, 5 है, ये नंबर लाइफ में मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके बिजनेस है या काम है या गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं, उनको अचीव करने में मेक श्योर प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। बाकी आपका जो 50% काम कर जाएगा वो आपका टोटल काम कर जाएगा। तो रोज आपको नहीं ज़रूरत है, बट कभी कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, अब मेरा नंबर ये नहीं है ना, तो उस टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, 1, 7 और 6 उसके मोबाइल में दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 क्या है, सूर्य है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, बाहर जाना है, जब तक सूरज की आपको नहीं, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पे 7 क्यों चाहिए, हमें वही पूछनी है। हाँ 7 क्यों चाहिए, क्योंकि 7 है केतु डिटैचमेंट, आपको घर से दूर ले जाने वाले। अगर आप 7 लाएंगे तो वो आपको घर से दूरी बनाएंगे, तभी वो आपकी डिटैचमेंट होगी। क्योंकि मेरे को बाहर जाने के गोल्स तो हैं, बट मेरे को अंदर से तो डर लगा हुआ है, मैं जाना तो चाहता नहीं, मेरे पेरेंट्स तो भेजना नहीं चाहते, तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को क्या वो दे रहे हो कि मेरे को बाहर नहीं जाना है ना। मैंने अपने गोल्स में तो रख लिया, बट मैंने अपने सबकॉन्शियस को बोल दिया मैंने नहीं जाना, तो वो काम कौन करेगा, 7 नंबर करेगा। यहाँ पे आपको 7 चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि ये नंबर आप जब जा रहे हैं तो आप उतनी देर के लिए आप कैरी कर सकते हैं, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 6 और 7 और वो कॉम्बिनेशन सारे आपके साथ में फ्रूटफुल नहीं रहेंगे, तो वो उस तरह कर सकते हैं। आप 1, 7 अपने मोबाइल में ले लीजिए, 6 पे टोटल ले लीजिए, बट 6 पे टोटल 3 वालों के लिए नहीं है। तभी मैंने आपको बोला ना कि वो
टेम्परेरी फेज के लिए है, ओके टेम्परेरी फेज के लिए है। अगर मैं 1 पे टोटल ले लेती हूँ तो सर को तो काम नहीं आएगा, सर के पास तो 8 नंबर है, सर कहेंगे कि मेरे को तो मुश्किल दे रहा है, तो मुझे 1 पे तो मैं कहूँगी 6 पे टोटल ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके गोल्स ये हैं कि मुझे तो विदेश यात्रा करनी थी, मुझे तो वीजा लग ही नहीं रहा, वीजा पे रिजेक्शंस आ रहे हैं। मैम देखो, अगर आपको काम, आपका जो अगर काम देते हैं तो इसके अंदर फिर मैं बोलूँगी कि एक तो 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7-5 का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में आगे तक लेके जाएगा। 7-5, क्योंकि आपको बोलना है, आप अच्छे वक्ता बनेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, आप अच्छे से एलैबोरेट कर पाएंगे। तो 7-5 आप अपने पास हीलिंग वाले लोग ज़रूर रखें, जो अकल्ट में आना चाहते हैं वो अपने पास ये कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। अब मैंने कहा ना, 7 नंबर को हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो 7 आपको डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो, अगर वो सपोर्ट नहीं है तो तब आप लीजिए। अगर आप यहाँ पे भी ले लीजिए और आपके पास 2 नंबर ऑलरेडी 7 के आपके डेट ऑफ बर्थ में है, धोखा मिल जाएगा मैडम, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी। इसी के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है कि किस नंबर को कब, कहाँ, कैसे मैनेज करना है। नंबर सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट कब, कहाँ, किसकी प्लेसमेंट है, कब किस प्रोफेशन के लिए किसकी प्लेसमेंट है, उसके लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है। 100% बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए सपोर्टिव होने चाहिए ना। बाकी सबसे पहले हमारे को अपना, बार बार मैं फिर वही बोलूँगी कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, भाग्यांक मूलांक के हिसाब से हमें उसका मित्र लेना ही लेना है। वो तो उसके अंदर तो हम मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। बट हमारी नंबर ऑफ प्लेसमेंट, जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, देखिए 10 नंबर्स हैं तो हमारे 5 कॉम्बिनेशंस बन गए, 5 पेयर्स बन गए, तो हम उनको कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से वो कॉम्बिनेशंस को हमने कैसे मैनेज करना है। नंबर 2 पे जो नंबर प्लेस है वो मेरी पर्सनालिटी बताता है, ओके ठीक है। नंबर 3 पे है वो मेरी फैमिली के बारे में बताता है। अच्छा नंबर 4 पे जिस नंबर की प्लेसमेंट है वो बता रहा है कि मेरे अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं। मेरा फैमिली 5 और 6 जब आ जाता है वो बताता है कि मेरी फैमिली से मुझे क्या सपोर्ट मिल रहा है, मेरे स्पाउस के साथ मेरे कैसे रिलेशनशिप्स हैं। तो इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मज़ेदार है। जब आप करोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। देखो, 0 जो नंबर है वो अपने आप में ग्राउंडिंग का नंबर है। अच्छा हाँ, 0 अगर नहीं होता ना तो हमारी ना थॉट्स जाती हैं, जो मेरे को, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को अंबानी जी का फोन आ जाए बैठे बैठे, है ना, तो वो बड़ी मतलब आउट ऑफ द वे जाके थॉट्स आनी। तो मुझे अगर कहीं ना कहीं अपने आप को धरती पे रखना है, ग्राउंडेड रखना है, तो आई नीड 0 समवेयर, ठीक है। तो वो चाहिए। अगेन उसकी प्लेसमेंट, अगर आप उसको लास्ट के 4 डिजिट में ले लेते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट्स मैंने आपको बताया आपके नेम के, फेम के, काम के, सक्सेस के, फ्लो ऑफ मनी के हैं। अगर वहां पे 0 आ गया तो वो कांटा आपने मार लिया, वो चीज़ आपकी खत्म आ गई। उसके अलावा अब आपने मल्टीपल जीरोज रख लिए। ये बड़ा गूढ़ रहस्य मैं आपको दे रही हूँ, जो जनरली कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे किसी पॉडकास्ट में शेयर नहीं करेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास एक नंबर था 8054, 4 के बाद 000 है। अब इस 000 की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 नंबर। मेरे पास वो 4 नंबर 4 बार ही आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो 0 लिया हुआ है। जब मैं चूज करने गया था मैंने तो देखा मेरे पास तो एक ही 4 है, लेकिन जो उसके साथ 3 0 बैठा दिए ना, वो तो कर गए काम। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो 0 मल्टीपल तो नहीं है, वो 0 कहाँ पे प्लेस्ड है। होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ना उसका लास्ट डिजिट होना चाहिए, ना लास्ट 4 डिजिट्स में 0 चाहिए। इनिशियली आपके जो नंबर्स हैं उनमें आप 0 रखेंगे, बट वो कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे,
सो दिस इज द रीजन मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज देयर। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ज़बरदस्त साइंस है, बहुत अच्छा काम करती है लोगों की लाइफ में। सर मेरी लाइफ में एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था कि देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, 4-8 है या 4-8 का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, या 8-4 का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, या 4 के साथ कई बार 2 भी दे देता है। ये चीज़ ऐसे अप्स एंड डाउन्स देता है ना लाइफ में, और ऐसे इंस्टेंट आप अभी बैठे हो ना, अगले मोमेंट सोचोगे कि ये हुआ क्या। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब मेरी लाइफ 1 मिनट में हिल गई थी, और उसके बाद जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो देन आई रियलाइज कि उस टाइम पे मेरा ये कॉम्बिनेशन मेरा फोन कैरी कर रहा था, वो 4-8 का कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही अब मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बंधन योग। बंधन योग बड़ा जबरदस्त होता है, और आप बताइए वो किसके साथ होता है? 4 के साथ कौन मिल रहा है? 5। सर 4 और 5 जब मिल गए तो बंधन योग बना देंगे। दिन से दिन नीचे आते जाओगे, हर चीज में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर काम जैसे बंद जाता है ना। 5-4, और ये मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है 5-4 के कॉम्बिनेशंस के। जिन्होंने कहा 5 नंबर है, मैंने कहा भैया बैठा किसके साथ है? 5 नंबर है, 4 के साथ बैठा है, 4-5 आपने साथ में दे दिया। इसको हम बोलते ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 4-5 का कॉम्बिनेशन इज बंधन योग। जैसे 2-8 है, विष योग है। 2 नंबर कौन है? पानी है, जल है, मून है। 8 नंबर कौन है? शनि है, लोहा है। जंग लगा दिया आपने अपनी जिंदगी को। देखिए काजल जी, 5 नंबर का रोल वही रहता है कि बहुत अच्छे वक्ता आपको बनना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे लानी है, स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हैं, मनी का फ्लो चाहिए, लक फैक्टर चाहिए। लो शुगर का बीच का नंबर है, स्टेबल है ना। सेंटर जो है हार्ट ऑफ द लो शुगर है, ठीक है ना। तो 5 तो इम्पोर्टेंट है, वो हमें चाहिए ही है, मगर आप उसको 1 के साथ प्लेस कर लीजिए, 1-5 रख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया 3-1-5 आ जाएंगे। 3 के साथ रख लीजिए, अच्छा चलेगा। 2 के साथ भी चल जाएगा, बट जैसे 2 की प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि 2 नंबर कहाँ कहाँ होने चाहिए। 4 के साथ नो नो नो, 4 के साथ तो बिल्कुल नो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, टोटल पे ले लो, एंड में ले लो, फिर 4 को स्किप कर दो, है ना। तो वो आप उस हिसाब से ले लो। रखो 5 को, 5 इम्पोर्टेंट नंबर है, बहुत जरूरी है, चाहिए भी है, लेकिन उसको उस तरह से ले लो। 7 भी नहीं चाहिए मैडम, केतु है ना, आपको 2-7 आ गया साथ में, जॉइंट पेन दे देगा। सिंगल 7 अलाउड है सर, अगर आपका 2 के साथ नहीं है। 2-7 के साथ अगर आप रख रहे हो तो वो आर्थराइटिस दे देता है। आप ही चेक कीजिएगा आपके फोन में जो लोग जॉइंट पेन से या आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, कहीं 2-7 साथ तो नहीं है। अगर वो 2-7 है तो प्लीज उसकी कोई रेमेडी कीजिए, और नहीं तो उसको अगर चेंज कर सकते, वो चेंज तो देखिए ओवरऑल करके मैं कहूँगी, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई 7 नंबर की रेमेडी कीजिए, केतु की रेमेडी कीजिए, डॉग्स की सेवा कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है ना। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए। अगर आप डेली उनको नहीं फीड कर सकते हो, कहीं जाइए, आजकल इतने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे डोनेट कराइए, कुछ मेडिसिन दे आइए उनके लिए, कुछ फूड दे आइए उनके लिए। उन्हें बिस्किट मत खिलाइए, उन्हें मीठा मत खिलाइए, है ना। उसमें क्या है, आप जो बिस्किट खिलाते हैं ना उनको वो तो खा लेते हैं, उनको तो पता नहीं, उनको तो उतनी इंटेलेक्ट नहीं है ना, बट वो उनको स्किन इश्यूज दे रहा है, और वो उनको स्किन इश्यूज दे रहा है, वो बाय डिस्गाइज आपको एक हार्डशिप के लिए तैयार कर रहा है, वो ब्लेसिंग नहीं दे रहा। तो वो आप गलत कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप दैट। आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे डॉग्स बहुत फेवरेट हैं एंड मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं रियली चाहती हूँ ये लोगों तक पहुँचे, तो उनकी सेवा कीजिए, बट उस तरह कीजिए जहाँ पे आपको भी ब्लेसिंग आए और उनके लिए भी अच्छा हो, ठीक है। देखो मैडम, 6 नंबर है, लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है, शुक्र है, गाड़ी चाहिए शुक्र चाहिए, काम कर रहे हैं शुक्र चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं शुक्र चाहिए। बिना वीनस के तो हम धरती पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन की चमक ही उड़ गई है, वीनस नहीं है, है ना, ठीक है ना।
तो अब 6 नंबर क्या है कि सबसे पहले 3 नंबर वालों के लिए 6 नंबर टोटल नो, उसके लिए नंबर में आना चाहिए। अब नंबर में एक 6 आएगा तो अच्छा है, 2 6 लाएंगे तो रिलेशनशिप्स पे जाएगी, मतलब गड़बड़ कर देगा, रिलेशनशिप इश्यूज दे देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक भी कई बार दे देता है। बशर्ते वही वाली बात है कि क्या आप किसी भी तरह उसकी रेमेडी कर रहे हैं अगर, तो वो बैलेंस कर जाएगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 है, आपने अपने मोबाइल में भी एक 6 ले लिया, कहीं टोटल भी 6 ले लिया, 3 6 का सपोर्ट आपकी जो वेल्थ है, सक्सेस है, उसको डाउन कर देगा, आपके फेम को डाउन कर देगा। आपकी जो गाड़ी लेने की इच्छा थी, जो पैसा कमाने की इच्छा थी, उसको कहीं ना कहीं नीचे ले आएगा। 6 है, वीनस है, बहुत स्ट्रांग है, बट अगेन हमारे पास नंबर्स की प्लेसमेंट और आपके मित्र नंबर में है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि 2 नंबर्स ऐसे हैं, हमारे को हमारा जो टोटल नंबर मिल रहा है वो हमारे फ्रेंड्स पे नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं लोगों को कहूंगी कि एक काम कर सकते हैं, प्लेसमेंट सारे नंबरों की अच्छी है तो आप न्यूट्रल नंबर पे अपना नंबर ले लीजिए, जो उसका भी मित्र हो। अब 180 है सर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो अब अगर उसका जो कॉम्बिनेशन है उनको टोटल अपने हिसाब से नहीं मिला तो वो 5 पे ले सकते हैं, वो सबका मित्र है। 6 पे ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगी ना, 8 के साथ कॉम्बिनेशन में दिक्कत दे देगा। और अगर 1 तक है तब तो चल जाएगा, अगर आपने उसमें भी ले लिया और टोटल में भी कर लिया तो 6 हो जाएंगे, और 6 फिर रिलेशनशिप इश्यूज को कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम दे देता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो मैंडेटरी नंबर्स हैं वो 1 3 5 ही हैं, है ना। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत करते हैं, है ना, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्योंकि लोगों को पता नहीं है, कोशिश कीजिए टोटल पे रख सकते हैं तो ठीक है फिर भी, बट कोशिश कीजिए आपके नंबर्स में 6 नंबर ना आए, आपको कहीं ना कहीं स्किन में एलर्जीज दे देगा, ठीक है, स्किन इश्यूज दे देगा, शुक्र खराब होगा, स्किन इश्यूज दे देगा, क्योंकि वो डिसबैलेंस कर रहे हैं ना एनर्जी। जब मल्टीपल नंबर्स आएंगे तो वो एनर्जी को बैलेंस नहीं रहने देते, वो उसको डिसबैलेंस करेंगे ही करेंगे, और जब एनर्जी वाइब्रेशंस नंबर की फ्रीक्वेंसी डिसबैलेंस होगी तो वो प्रॉब्लम ही देगी, ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो उसके हिसाब से आपको 6 की प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। आपके पास नहीं है, आप टोटल 6 पे ले लीजिए, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखेंगी, आप अभी थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या आपको, अगर आपके पास मल्टीपल 6 आ रहे हैं, कहीं से कोई स्किन इश्यूज है? हाँ, मुझे हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है ना, तो स्किन इश्यूज आ जाते हैं, तो ये चीजें कर देता है 6, उसके लिए आ जाता है। हाँ, तो मल्टीपल नंबर्स तो हमें किसी कीमत पे भी कोई भी नहीं रखने हैं, ये तो हमने समझ ही लेना है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एटलीस्ट ये जरूर नोट कीजिए कि हमें मल्टीपल में कोई नंबर कैरी नहीं करना, ठीक है। उसकी एनर्जी को अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव नहीं करना है, राइट। नंबर 7 केतु है, और केतु क्या है, हमारे को डिटैचमेंट, है ना, वो करते हैं। तो केतु के अंदर क्या होता है ना कि जब जो केतु वाला नंबर है, देखिए 7 नंबर धोखे भी बहुत देता है, रिलेशनशिप्स में धोखा देगा, काम में धोखा देगा, ट्रस्ट नहीं होने देगा, राइट, वहाँ पे प्रॉब्लम्स दे देगा। तो वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आया है तो वो तो ईश्वर ने दिया, हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब एक तो आप उसका काम कीजिए कि मोबाइल में बिल्कुल भी मत लीजिए, एक 7 नंबर इज मोर देन एनफ, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बाहर जाना उस टाइम चाहिए तो फॉर शॉर्ट पीरियड वो ले लीजिए। उसके अलावा 777 हो, 777 हो, 4 7 हो, आपकी जिंदगी में तबाही मचा देंगे। 4 7 ले लीजिए आप, 4 7 लेके कई लोग बड़े उससे लेते हैं, लास्ट डिजिट्स 4 7 ले लिया मैंने, नेम फेम सारी चीजों पे धोखा आ गया, पैसे में सारी चीजों में ब्लॉकेज आ गई, अकेले लड़ते रह जाओगे, अकेलापन खा जाएगा, डीप डिप्रेशन में चले जाओगे आप। आपको मैं बहुत सारे ऐसे, आप भी देखेंगे अभी कि ये चीजें हैं, वो लोग अभी भी पहुंचते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इतना
मतलब स्ट्रगल करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं कि वहां पे आके मन मर जाता है। सर देखिए, बाहर जो होता है उसमें हम उनके कोड को यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी के जो नंबर्स रहते हैं फिर हम उनको वो उसी तरह कैलकुलेट करते हैं। रेमेडीज, 7 नंबर की रेमेडी करवाएंगे, फिर हम उन्हें ध्यान के लिए बोलिए। एक तो वो उन्हें देखिए स्पिरिचुअलिटी पे कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, डिटैचमेंट का कारक बन रहा है। आप देखिए विदेशों में बहुत डिटैचमेंट है, लोग जल्दी से अटैचमेंट जो हम इंडियंस में है वो नहीं मिलेगी आपको वहां पे, है ना। लोग दूर होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, ये भी कहीं ना कहीं कारक है ना उसके। तो उसके लिए हम उन्हें क्या करवा सकते हैं, 7 नंबर की रेमेडीज करवाएंगे, उन्हें ध्यान करवाएंगे जिससे फोकस हो, जिससे उनका सोचने का तरीका बदलेगा। बस वही चीज कर सकते हैं हम उसके ऊपर, तो क्योंकि वहाँ के हिसाब से वही चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी उनसे अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, अगर नोन हैं, तो आप उन्हें इंडिया में आजकल आप वो स्कैनर भेज दीजिए बाय, है ना, किसी तरह भी पे कर सकते हैं वो, तो वो करते रहेंगे तो भी उसको सपोर्ट तो मिलता है। और आपके साथ सर वही वाली बात मैं फिर बार बार कहूंगी कि जो आप ऑलरेडी रेमेडियल पार्ट कर रहे हैं ना, वो उसने चीजों को बहुत बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। तो और फिर आपने अपना नेम अपना फेवरेबल किया हुआ है, बाकी वास्तु की चीजें आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जो जनरल पब्लिक है हम वो सब नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये ज्ञान है कि वो जो हम इतना तो कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर लेने जा रहे हैं, सबसे पहले इतना देख लें कि यार ये मेरे टोटल क्या आ रहा है, 2487 तो नहीं आ रहा। देखिए 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है, मेहनत बहुत करवाता है, लाइफ में डिलेज बहुत देता है, जज हैं तो आपके कर्मों के हिसाब से तो रिजल्ट्स देते हैं शनि भगवान। ये तो बोलते हैं कि आप मेहनत कीजिए, फल मैं देने के लिए बैठा हूँ, वो तो वो देंगे, बट मेहनत तो आपसे करवाएंगे, पूरे नींबू की तरह निचोड़ के करवाएंगे। आप जिस लाइफ लेसन के लिए आए हो ना, आपके पास वो लोग पकड़ के लाएंगे, जब तक आप वो सीखोगे नहीं ना, वो शनि महाराज करवाएंगे। आपकी शनि की महादशा आए, शनि की दशा आए, आपको जीवन जीना आ जाएगा मैडम। आप अभी तक जो जीवन जी रहे थे ना, आप जिस चीज के लिए आए हैं, अगर आपका टारगेट लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति है या जीवन में ईश्वर के लिए बढ़ना है, तो वो उस महादशा में, अपनी दशा में वो दिखा देंगे कि कौन से लोग बेटा तेरे लिए फेवरेबल थे और कौन से लोग तेरे को नजारे दिखाने के लिए थे। हाँ, तो वो सिर्फ शनि भगवान ही कर सकते हैं। तो सैटर्न का इम्पोर्टेंट, और बाहर फॉरेन में जाना है, पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, तो 8 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बट कार्मिक है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो 8 नंबर मुझे बहुत अच्छा दे के जाएगा। अगर मुझे 8 नंबर का फल लेना है, मेरी लेबर है, मेरे वर्कर्स हैं, उनको खुश रखना है, उनसे तमीज से बात करनी है, उनको गलत नहीं बोलना है। कभी कभी सैटरडे को उन्हें कुछ फीड भी कर देना है, कुछ तला हुआ खिला भी देना है, तो शनि भगवान खुश है। जैसे मैंने आपको बताया 1 के साथ 8 की प्लेसमेंट बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। 2 के साथ 8 की प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक बिग नो है, जैसे हमने पहले बात ही करी थी। 4 के साथ 8 रख रहे हैं, आपको एडिक्शन दे देगा। अच्छा, एडिक्शन दे देगा। एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, कोई आप स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, इवन काम का। वर्कोहॉलिक इतना हो जाएगा वो कि वो फैमिली भूल जाएगा। वो तो कहेगा मैं सारा दिन ऑफिस में बैठा रहूं, अपना काम करता रहूं। तो एडिक्शन कैन बी एनीथिंग। तो कोशिश करेंगे हम कि 8 नंबर को अगर हम ले रहे हैं तो बीच में प्लेस करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट्स में बिल्कुल नहीं प्लेस करेंगे, टोटल नंबर 8 में नहीं लाएंगे। रीजन बीइंग बहुत लोगों का मित्र 8 नहीं है, तो वो हमारे को नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। अदरवाइज हमें चाहिए तो हमारे को जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना है, जो लोग जज बनना चाहते हैं, जो लोग लॉ में जाना चाहते हैं, उन्हें 8 नंबर रखना है। 8 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही लोग रख सकते हैं अपने मोबाइल में, जिनको लॉ करना है या जो जज बनना चाहते हैं। नहीं तो दूसरा रखेगा तो उसके कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे। ऐसा भी होता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना मेरे दादा परदादा के टाइम से वो केस चला जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो केस वो बन जाएगा। तो मेक श्योर 8 नंबर इज वेरी गुड। शनि भगवान का नंबर है, इन्फिनिटी का साइन है, कंप्लीशन है, बट
उसकी प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। सो अदरवाइज आपको पता है कि अगर हम अच्छा नहीं चल रहे हैं तो कार्मिक नंबर है, शनि भगवान भर भर के प्रॉब्लम्स देंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो भर भर के ब्लेसिंग्स भी देंगे। बट लाइफ की सच्चाई सिर्फ आप शनि भगवान के थ्रू ही जान पाएंगे। अपना लाइफ पाथ कहाँ जाना है, किसके साथ निभाना है, कैसा निभाना है, वो सिर्फ 8 नंबर। 9 नंबर है कंप्लीशन का नंबर है ना। 9 नंबर सबको कंप्लीट करता है। 9 नंबर एग्रेशन भी है, 9 नंबर गुस्सा भी है, बट 9 नंबर मेरे अंदर ज़ील भी है काम करने की, एक्शन लेने की। अगर 9 का सपोर्ट नहीं है तो मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे आर्मी में जाना है, मुझे ऐसा कोई काम करना है जहाँ मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत, मुझे एक्शन की ज़रूरत है, मेरे लिए 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 9 नंबर चाहिए। अगेन 1 के साथ प्लेसमेंट है, सुपर्ब है, ठीक है। हमारे अंबानी जी 1-9 वाले हैं, आपको पता है ना। तो 9 नंबर, अब 1-9 का कॉम्बिनेशन आ गया, बहुत फैंटास्टिक है। 1 नंबर आपको सूरज है, फेम नेम दे रहा है, और 9 नंबर एनर्जी दे रहा है। किसी भी काम को सिरे चढ़ाना है, 1-9 को ले आइए अपने मोबाइल नंबर में। आप कहते हैं मैं काम करना चाहता हूँ बट मुझसे हो नहीं पाता, मुझ में करेज नहीं आता, मुझ में एनर्जी नहीं, 1-9 ले आइए। करेज भी आएगा, एनर्जी भी आएगी, रिश्ते भी खुलेंगे। तो 1-9 ले आइए, साथ में 3 को पकड़ लीजिए। 1 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, आप क्रिएटिव हो गए, आप में विजडम आ गई, आपका बोल चाल अच्छा हो गया। तो 1 नंबर ने आपको वैसे ही नेम दे दिया, फेम दे दिया। 9 नंबर ने आपको एक्शन दे दिया, हनुमान जी का सपोर्ट मिल गया आपको, बशर्ते आप नॉन वेज नहीं खाएंगे। जहां आप नॉनवेज खाएंगे वहां 9 नंबर का सपोर्ट नहीं पाएंगे। पूरे नंबर को मैं टोटल की बात कर रही हूँ। अगर आपका टोटल भी 9 पे आ गया और आप नॉनवेज भी खाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगेगा। आपका इनिशियल प्लेसमेंट है तो वैसे तो कोशिश करिए कि ना खाएंगे, लेकिन अगर आपका इनिशियल प्लेसमेंट है तो वो आपके साथ चल जाएगा। लेकिन अगर ये है कि आप टोटल भी ले आए, आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली चल रही, आप 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है, 7-9 का कॉम्बिनेशन है, आपका भाग्यांक मूलांक 9 नंबर पे है, तो आप नॉन वेज को एक बिग नो कर दें। आप जीवन में उठ ही नहीं पाएंगे मैम, है ना, क्योंकि बहुत प्योर नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, हनुमान जी की पावर्स के लिए, बट कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि जिस नंबर से, एक तो मोबाइल नंबर आप जब ले रहे हैं, जिस नंबर से शुरू कर रहे हैं उस नंबर से एंड नहीं करें। जो ये सेम नंबर नहीं होनी चाहिए। मान लिए मेरा 9 से 8 से 7 से किसी से शुरू हो रहा है तो मेरा एंड उस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। दूसरी आप याद रखेंगे, मेरा भाग्यांक मूलांक उसका मित्र नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे मल्टीपल नंबर्स नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारे टिप्स हैं जो आपको एक अच्छा नंबर चूज लें। पेयर में चल जाता है बट वो भी डिपेंड करता है कैसे प्लेसमेंट है, कहाँ है, आपकी भाग्य डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप मोबाइल नंबर नया लेने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, आई बिलीव। और उसके अलावा भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर श्री हरि की शरण में जाइए और उनके आगे माथा टेकिए। दामोदर मास चल रहा है, एक बड़ा सुंदर से श्लोक के साथ अंत करूंगी जो मेरा बहुत प्रिय है। और वो जैसे भगवान के साथ कनेक्शन आप बनाइए और उनके ऊपर सब समर्पण कर दीजिए। सरेंडर इज द की। तो श्री हरि का ध्यान करते हो हम बोलेंगे, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा।